हेलो एवरीवन, श्री लॉ सिंप्लीफाई में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्री है और मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ। इस चैनल को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद है कि कानून को आपके लिए सरल बना दूँ। मेरा मानना है कि कानून को समझना रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसे सही तरीके से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होती है। यहाँ हम लॉ से जुड़ी हुई हर चीज़ को आसान भाषा में और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और कानून को जानना चाहते हैं तो आप सभी श्री लॉ सिंप्लीफाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि हम चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, इसलिए आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एविडेंस। लेकिन हम पुराने एविडेंस एक्ट 1872 को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि देश के नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले यही जानेंगे कि बीएसए 2023 क्यों आया। बीएसए 2023 को एविडेंस एक्ट 1872 की जगह इसलिए लाया गया है क्योंकि 1872 का कानून लगभग 150 साल पुराना था और वह 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो वो कौन सी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था? जैसे कि हमारे डिजिटल एविडेंस होते हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तो बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, मैसेजेस, ईमेल और लोकेशन डेटा, इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनकी एडमिसिबिलिटी को सरल बनाया गया है। प्राइमरी एविडेंस का जो एक पुराने एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था, लेकिन बीएसए 2023 में इसे प्राइमरी एविडेंस की परिभाषा में शामिल कर दिया है, जो इसकी कानूनी शक्ति को और ज़्यादा इनहेंस कर देता है। और अभी उस समय दस्तावेज की जो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब अब जो है बीएसए में धारा 2 के 1 के डी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। इसे अब सेकंड ये है कि इसके बाद ये है कि सेक्शन 65B था उसका, तो एक विषय सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी जो इसे पेश करने को बहुत जटिल बनाता था। लेकिन बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस मानकर इस जटिलता को भी सरल कर दिया है। तो दोस्तों, ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक संक्षिप्त परिचय। हमने समझा कि ये कानून क्यों आया और इसकी जरूरत क्यों थी। आगे आने वाली वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हर धारा को बहुत ही डिटेल में और सबसे आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपको लॉ का कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल ना लगे। एविडेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें क्या करना है? मेरे चैनल श्री लॉ सिंप्लीफाई को अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी क्लासेस मिस ना हो। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय।